हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में पर्सनाली 1.3 को सॉल्व कर रहे थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो कट हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से देख लेते हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, समुच्चय A, B उप समुच्चय नहीं है। ये बताया था, ये उप समुच्चय रहते हैं तो ये ऐसा साइन लगता है, जब नहीं रहते हैं तो ऐसा साइन लगता है। तो A, B उप समुच्चय नहीं है B, C, A के। ये आपको कथन दिया है, अब बताना है सत्य है या असत्य है। तो देखिए, अगर सभी अवयव इसमें मिलेंगे तो ये इसका उप समुच्चय होगा। तो A है, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ पे B है, तो ये तो इसका उप समुच्चय है। लेकिन क्वेश्चन में दिया ये उप समुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य, क्योंकि A, B उप समुच्चय होगा B, C, A का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। समुच्चय A, E उप समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है A, E इसका उप समुच्चय है। तो देखिए A इसमें है, इसमें भी A है, इसमें E है, इसमें B है, तो ये इसका उप समुच्चय है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। तो लिखेंगे क्या? कथन सत्य है, क्योंकि A, E उप समुच्चय होगा वर्णमाला के स्वर का। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। समुच्चय 1, 2, 3 उप समुच्चय है 1, 3, 5। तो देखते हैं, ये कथन सत्य है। 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। इसका मतलब अगर एक भी अवयव अगर नहीं मिलेंगे तो वो उप समुच्चय नहीं होगा। तो ये उप समुच्चय नहीं है, तो यहाँ तो दिया है हाँ, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि 1, 2, 3 के सभी अवयव 1, 3, 5 से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये उप समुच्चय नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये सिंगल समुच्चय ए दिया है, इसको एकल समुच्चय भी कहते हैं। समुच्चय ए उप समुच्चय है ABC का, तो ये तो क्लियर है, ये इसका उप समुच्चय है क्योंकि A इसमें है। तो ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि A उप समुच्चय है। ठीक है, 5th नंबर देख लेते हैं। A ये उप समुच्चय है। ठीक है, ये क्या है? बिलोंग्स कर रहा है ABC, तो ये कथन सत्य है, ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, नोट में समझ लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर लेफ्ट साइड अवयव है, अवयव किधर है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड अगर समुच्चय है, समुच्चय है, किधर है? राइट साइड। तो अवयव और समुच्चय के बीच में क्या साइन लगता है? बिलोंग्स का लगता है। ठीक है, यदि ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा मैंने क्या बताया था? अगर लेफ्ट साइड छोटा समुच्चय हो, छोटा समुच्चय, और राइट साइड बड़ा समुच्चय, समुच्चय किधर? राइट साइड, राइट साइड। ये किधर? लेफ्ट साइड। तो समुच्चय और समुच्चय के बीच में, छोटा समुच्चय बड़े समुच्चय में किसका साइन लगता है? ये उप समुच्चय का लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका एकल समुच्चय है। ठीक है, और ये पूरा समुच्चय है। तो एकल समुच्चय समुच्चय हो गया, और ये छोटा समुच्चय है बड़ा समुच्चय। समुच्चय और समुच्चय के बीच में कौन सा साइन लगता है? उप समुच्चय का, लेकिन यहाँ तो बिलोंग्स का लगा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि देखिए छोटा समुच्चय बड़ा समुच्चय के बीच में क्या कौन सा साइन लगता है? उप समुच्चय का, यहाँ तो बिलोंग्स का लगाया है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट क्या है? 6 पार्ट दिया है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे किसका साइन दिया है? उप समुच्चय का। दूसरा समुच्चय क्या दिया है? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखिए 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, सम प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे उप समुच्चय साइन। अब 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1,
2 3 4 6 9 12 18, ठीक है। 36 भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, यहाँ पे 36 भी लिख सकते हैं आप। 36 से तो 36 कट ही जाएगा। 2 है यहाँ भी है, 4 है यहाँ भी है। इसका मतलब ये जो समुच्चय है इन्हीं के अवयवों को लेके बना हुआ है, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। ये कथन सत्य है। ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, ये देखिए समुच्चय में दिया है 3, 4, साथ में दिया है। मैंने इसको बताया भी था पिछली क्लास में। जब बड़े समुच्चय में अगर ये छोटा समुच्चय आता है तो इस बड़े समुच्चय के लिए किसका काम करेगा? अवयव का काम करेगा, 5, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है और क्यों? आपको रीजन बताने हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जो समुच्चय दिया इसके बारे में सुन लीजिए। a बराबर 1, 2, 3 और 4 एक साथ लेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं लेंगे। 5, तो इसमें कुल अवयव कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, कुल अवयव 4 हो गए। 3, 4 अवयव के रूप में एक छोटा सा समुच्चय है, या बोल सकते हैं समुच्चय के रूप में एक छोटा सा समुच्चय के रूप में एक अवयव, ये एक हैं, इसको अलग अलग नहीं आप मानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया था 3, 4, ये उठा लिया है, इसी समुच्चय में से ये लिया है। 3, 4 उप समुच्चय है a का, ठीक है। तो अब देखिए 3, 4 है क्या? इस समुच्चय के लिए 3, 4, समुच्चय a के लिए 3, 4 क्या है? अवयव है, समुच्चय नहीं है। क्या है? अवयव है, क्योंकि ये बड़े समुच्चय के बीच में आया है, तो अवयव है। उप समुच्चय का साइन लगाया, फिर क्या लिखा है? समुच्चय। तो अवयव और समुच्चय के बीच में उप समुच्चय का साइन लगता है? नहीं, ये तो गलत बात है। अवयव और समुच्चय के बीच में मैंने क्या बोला था? किसका साइन? बिलोंग्स का। ये ई जैसा होता है लेकिन ई नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, बिलोंग्स का साइन लगता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? ये कथन असत्य है, क्योंकि अवयव और समुच्चय के बीच बिलोंग्स का साइन लगता है। तो सही रूप क्या हो जाएगा? तो 3, 4 यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? बिलोंग्स, ई, ठीक है। 3, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये कथन क्या है? ये तो सत्य है, क्योंकि ये अवयव है, अवयव और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन लगता है। ये कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये कंसेप्ट अगर पता है तो सारे क्वेश्चन को बताना आसान हो जाएगा। इसी को मैं पिछली क्लास में बताया था, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कट हो गया था, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 1, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग फेयर में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसेप्ट नंबर 1, ये ई, इसको ई नहीं बोलते हैं, ये ई जैसा लगता है बट ई बोलते नहीं है। बिलोंग्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है, ठीक है। इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, अवयव है का साइन कब लगता है? कब लगाया जाता है? जब इधर दिया हो अवयव हो, लेफ्ट साइड में क्या हो बच्चों? अवयव। लेफ्ट साइड में अवयव हो और राइट साइड में क्या हो? समुच्चय। राइट साइड में समुच्चय हो, तो अवयव और समुच्चय के बीच में कौन सा साइन लगता है? बिलोंग्स टू का। ई जैसा इसको बनाते हैं बट ई पढ़ते नहीं है। क्या है? बिलोंग्स टू का साइन लगता है, ठीक। अवयव और समुच्चय के बीच में कैसा साइन लगता है? बिलोंग्स टू का। मैं इसको लिख भी देता हूँ एक लाइन। अवयव और समुच्चय, अवयव और समुच्चय के बीच बिलोंग्स, ई को क्या बोलते हैं? ई जैसा होता है बट ई बोलते नहीं है। बिलोंग्स टू का साइन
लगता है। ठीक है, अव्यय और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू का साइन लगता है। ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। इसको बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय या सबसेट। ठीक है, तो उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय का साइन, उप समुच्चय का साइन कब लगाया जाता है? जब लेफ्ट साइड में छोटा समुच्चय लेफ्ट साइड में छोटा समुच्चय और राइट साइड में बड़ा समुच्चय हो। माने लेफ्ट साइड में छोटा समुच्चय, राइट साइड में बड़ा समुच्चय हो, तो इनके बीच में उप समुच्चयों का साइन लगता है। किसका साइन लगता है? उप समुच्चयों का साइन लगता है। इनके बीच में उप समुच्चय का साइन लगता है। एक लाइन नोट भी कर लेते हैं। क्या चीज़? छोटा समुच्चय और बड़ा समुच्चय के बीच उप समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट का साइन लगता है। ठीक है, इसका साइन लगता है। अब देखिए, कुछ बात मैं बता रहा हूँ जो कि आपको उदाहरण के रूप में है। इसको आपको पता है तो चीज़ें आपको एकदम सिंपल हो जाएंगी। क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण टाइप के हैं। देखिए, जैसे 1 नंबर, इसी पे बेस्ड ऑन है एग्जाम्पल। ठीक है, इसी पे बेस्ड ऑन एग्जाम्पल है। क्या है? इधर लिखा है ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट में A, B, C। ये किस रूप में लिखा है? रोस्टर रूप में लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंगल ए लिखा है, तो सिंगल ए क्या है? अव्यय है। अब ब्रैकेट नहीं लगाया तो अव्यय है। ये क्या है? समुच्चय है। अव्यय और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू का साइन, तो ये बात तो सही है। क्या होगा? यह कथन सत्य है। यदि अगर कहीं इस रूप में आया तो हम क्या लिखेंगे? ये कथन सत्य है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? अब इस ए को सिंगल ना रह के इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। जैसे ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर करेंगे तब ये समुच्चय नहीं रह गया, अव्यय हो गया। कैसा अव्यय? इसको कैसा समुच्चय हो गया? सॉरी, अव्यय नहीं रह गया, कैसा समुच्चय हो गया? एकल समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया? एकल समुच्चय। अब देखिए, ये क्या है? छोटा समुच्चय। ठीक है, और ये क्या है? आपका बड़ा समुच्चय। अब बड़ा समुच्चय का मतलब इससे तो बड़ा है ना। अब देखिए, ये जो समुच्चय बना है इन्हीं के अवयव को लेके बना है, तो ये समुच्चय और छोटा समुच्चय बड़ा समुच्चय के बीच में उप समुच्चय का साइन लगाते हैं। ये भी कथन क्या है? यह कथन सत्य है। यह कथन भी क्या है बच्चों? थर्ड पॉइंट को देखते हैं। क्या है? यहाँ पे ए समुच्चय में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा है, यहाँ पे दिखा है A, B, C, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपका छोटा समुच्चय और ये क्या है? आपका बड़ा
समुच्चय। बड़ा समुच्चय का सेंस क्या है कि ये इस समुच्चय से ये बड़ा है, ठीक है। अब इन्हीं के अवयवों को लेके ये समुच्चय बना है। अब छोटा समुच्चय और बड़ा समुच्चय के बीच में उप समुच्चय का साइन लगता है, बट यहाँ तो बिलोंग्स लगाया है। यहाँ कौन सा साइन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये लगाया, तो ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। कहीं ऐसा लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। एक और है इसी तरीके का है, इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, लास्ट टाइप है। अगर यहाँ पे एक समुच्चय लिखा है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा है, ठीक है। यहाँ बड़ा समुच्चय है। अब यहाँ पे ये समुच्चय, इसको इसके अंदर कर दिया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब बताना है यह कथन सत्य है अथवा असत्य। अब देखिए, ये तो छोटा समुच्चय है, ठीक। अब ये बड़े समुच्चय में अगर इस छोटे समुच्चय को पूरा का ब्रैकेट के साथ लिख दिया, इसका मतलब इस बड़े समुच्चय के लिए कैसा काम करेगा, अवयव का। कैसा काम करेगा, अवयव का। ये तो अवयव है ही, ये भी अवयव है। इसका मतलब कि अगर इस पूरे समुच्चय को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर अगर रख दें तो ये अवयव का काम करेगा इस समुच्चय के लिए, तो ये इसके लिए अवयव का काम कर रहा है। तो अवयव के और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू का साइन लगता है, तो इसका मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। ये जो पूरा समुच्चय है, इस बड़े समुच्चय में पूरा ब्रैकेट के साथ लिख दिया गया है, तो ये अवयव का काम करेगा, ठीक है। इस समुच्चय के लिए कैसा काम करेगा, अवयव का काम करेगा। ये अवयव का काम करेगा, तो अवयव और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू का साइन लगता है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। यहाँ लिख सकते हैं हम, रीजन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा समुच्चय इस पूरे समुच्चय A, B, C बड़े समुच्चय में बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए यह कथन सत्य है। बस इसको चाहें तो लिखें, नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, आप सत्य लिख देंगे तो भी ठीक है। बस आपको ध्यान क्या देना है, अगर ये ब्रैकेट पूरा अगर इस समुच्चय के अंदर रख दिया तो ये अवयव का काम करेगा। इसका मतलब इनके अंदर इनके बीच में बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। अब इसी 4 एग्जाम्पल के आधार पे हम प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है प्रश्नावली में, ऐसे लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, एक ब्रैकेट बाहर है, एक ब्रैकेट अंदर है, 3,4, ठीक है। उप समुच्चय है ए का। अब आपको बताना है यह कथन सत्य है अथवा असत्य, आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस समुच्चय में अगर ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों अवयव आ गए, दोनों अवयव इस ब्रैकेट के अंदर आ गए, इसका मतलब इस समुच्चय के लिए ये क्या है, इस बड़े समुच्चय के लिए ये क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव है, ठीक। अब अवयव, ये अवयव है, अवयव को किस में है, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तब अवयव अगर ब्रैकेट में लिख दिया गया, ये अवयव अगर ब्रैकेट में लिख दिया गया, तब तो ये किसका काम करेगा, समुच्चय का, ठीक है। अब ये समुच्चय हो गया और ये उप समुच्चय का साइन दिया ही है, और यहाँ पे ये बड़ा समुच्चय ए है, तो ये छोटा समुच्चय है, ये बड़ा समुच्चय है, तब छोटे समुच्चय और बड़े समुच्चय के बीच में उप समुच्चय का साइन लगता है। इसका मतलब यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। बात समझ रहे हैं ना। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट लगा के 3,4 लिख दिया है, तो 3,4 ये पूरा
इस समुच्चय के लिए क्या है, अवयव है, ठीक। और अवयव ब्रैकेट के अंदर है तो ये समुच्चय निकल आएगा। तो छोटा समुच्चय बड़े समुच्चय के बीच में उपसमुच्चय का साइन, तो ये कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो एकदम सिंपल है, 1 ए में बिलोंग्स कर रहा है। तो ए समुच्चय देखिए, ए समुच्चय यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ए समुच्चय क्या था वहाँ पे, ए समुच्चय को हम लिख लेते हैं। ए समुच्चय को लिख लेते हैं, ए बराबर 1, 2, ब्रैकेट में 3, 4, 5, ऐसे ही लिखा था, ठीक। अब देखिए 1 ए में बिलोंग्स कर रहा है तो सही बात है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। 1 उपसमुच्चय का साइन दिया और यहाँ ए लिखा है। 1 उपसमुच्चय का साइन दिया, यहाँ ए लिखा है। तो अब ये क्या है बच्चों, अवयव है, ये भी अवयव था, ये समुच्चय था। अवयव समुच्चय के बीच में बिलोंग्स टू का तो ठीक है, अवयव ये समुच्चय है, अवयव समुच्चय के बीच में उपसमुच्चय का साइन तो नहीं लगता है। अवयव समुच्चय के बीच में उपसमुच्चय का साइन लगता है, इसका मतलब यह कथन क्या है, असत्य है। यहाँ पे कौन सा साइन होना चाहिए, ये साइन होना चाहिए, तो ये तो कथन असत्य है, तो क्या लिखेंगे, असत्य है, ठीक। अब 6 के बाद हम लोग 7 पार्ट को देखते हैं, सॉरी 5 के बाद 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट क्या है, 1, 2, 5, ठीक है। उपसमुच्चय ए लिखा है, अब बताना है 1, 2, 5 उपसमुच्चय है ए का। अब ध्यान से देखिए, अपने ए समुच्चय को देखिए, 1, 1 है, 2, 2 है, 5, 5 है। अब बताना है कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो अब ध्यान से देखिए, ये 1 क्या है, अवयव, 2 भी अवयव, 5 भी अवयव। अब अवयव को अगर ब्रैकेट के अंदर कर दें तो ये रोस्टर रूप हो गया समुच्चय का। अब ये बड़ा समुच्चय ए है, तो इधर भी समुच्चय है छोटा, इस ए से छोटा ही है, इधर समुच्चय है ही। तो समुच्चय और छोटा समुच्चय और बड़ा समुच्चय के बीच में कौन सा साइन लगता है, उपसमुच्चय का, ये तो सही है। तो ये कथन क्या है, यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6 के बाद 7 पार्ट क्या है, 1, 2, 5, ठीक है। ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कौन सा साइन है, बिलोंग्स का, फिर यहाँ पे लिखा है ए। अब बताना है यह कथन सत्य है अथवा नहीं, ये आपको बताना है ये कथन सत्य है कि नहीं। अब देखिए 1 भी अवयव, 2 भी अवयव और 5 भी अवयव। अब ये सब अवयव हैं, ये सब के सब क्या हैं, अवयव हैं। अवयव को अगर कर्ली ब्रैकेट में कर दे तो ये क्या कहलाता है, समुच्चय। इधर ए तो समुच्चय है ही, तो समुच्चय और समुच्चय के बीच में कैसा साइन लगता है, उपसमुच्चय का। यहाँ तो बिलोंग्स टू का लगाया है, यहाँ क्या लगाया है, बिलोंग्स टू का। तो ये कथन सत्य है, नहीं, ये कथन क्या है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 8 नंबर क्या है, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या लगाया है, उपसमुच्चय का साइन लगाया है, यहाँ पे ए लिखा है। बताना है ये कथन सत्य है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, 1 अवयव है, क्लियर है, देखिए समुच्चय ए में 1 अवयव है, ठीक। 2 भी अवयव है, ये भी सही है, ठीक है। अब क्या लिखा है, 3 अवयव है, लेकिन 3 अकेला नहीं है, 3 के साथ क्या है,
जब भी बात होगी 3 की तो 3 और 4 दोनों साथ में आने चाहिए, तब क्या कहलाएगा ये अवयव। अब 3 अब ये क्योंकि 3 और 4 ब्रैकेट के अंदर हैं तो ये दोनों को एक माना जाएगा, ना कि ये अलग अलग, इन दोनों को एक ही माना जाएगा। तब यहाँ पे 3 सिंगल हम नहीं लिख सकते, 3 और 4 को साथ लिखना चाहिए, तो यहाँ तो 3 लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। अगर यहाँ पे अगर 4 ब्रैकेट में रखा तब तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ तो 3 अकेला, अब अकेला 3 भी नहीं लिख सकता, अकेला 4 भी नहीं लिख सकता। 3 या 4 की बात होगी तो दोनों साथ होंगे, यहाँ तो अकेले लिख दिया है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। 9th नंबर को देखते हैं। 9th नंबर क्या लिखा है, फाई बिलोंग्स कर रहा है ए में। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य, आपको बताना है। तो देखिए, फाई तो आपका समुच्चय होता है। फाई क्या होता है, समुच्चय होता है, और ए भी समुच्चय है। ए भी क्या है, समुच्चय है। तो पहली बात तो समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन नहीं लगता है, पहली बात ये। अब ये भी समझ लिए, ये समुच्चय है तो कैसा समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त मतलब क्या, खाली, रिक्त समुच्चय है। मैंने पहले बताया था कि रिक्त समुच्चय को 2 तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे, या तो ऐसे खाली बॉक्स लग दें, या भी इसको फाई से लिख दें। क्या करते हैं, फाई, इसको फाई पढ़ते हैं। तो फाई समुच्चय है और ए समुच्चय है, तो समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन तो नहीं लगता है, यहाँ तो उप समुच्चय का लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, उप समुच्चय का। मतलब सही रूप क्या है इसका, सही रूप क्या है, फाई उप समुच्चय है किसका, ए का, क्योंकि फाई सभी का उप समुच्चय होता है। ठीक है, फाई सभी का उप समुच्चय है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे रीजन चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि दो समुच्चयों के बीच उप समुच्चय का चिन्ह या साइन लगता है। यहाँ कैसे साइन दिया है, यहाँ तो बिलोंग्स का, तो ये कथन क्या है, असत्य। तो आप इतना ही लिखेंगे एग्ज़ाम में, चाहें तो ये लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 10th। फाई उप समुच्चय है ए का, तो ये कथन तो सीधे सीधे सत्य है। ये आपका समुच्चय है, कैसा समुच्चय है, रिक्त, और ए तो समुच्चय है ही। समुच्चय और उप समुच्चय के बीच में समुच्चय और बड़े समुच्चय के बीच में उप समुच्चय का साइन लगता है। ये कथन क्या है, सत्य है। सत्य है, क्योंकि फाई सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो आप चाहेंगे तो रीजन में लिख सकते हैं क्या, सत्य, क्योंकि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय है, क्योंकि यह एक रिक्त समुच्चय भी है। तो कोई भी रिक्त समुच्चय किसी भी बड़े समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 10th नंबर देखिए क्या लिखा है। ये देखिए, फाई उप समुच्चय ए का। ठीक है, फाई उप समुच्चय ए का। अब देखिए, ये कथन तो एकदम असत्य है। क्यों, क्योंकि फाई समुच्चय है। अब समुच्चय को ये फिर से समुच्चय में लिख दिया, तो फाई को हम कभी समुच्चय ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, ये रूप गलत है। ठीक है, तब मतलब यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। रीजन लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, क्योंकि फाई एक समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है,
और कभी भी फाई को बॉक्स के अंदर नहीं लिखते, ये गलत है। मतलब तो सही रूप क्या है, फाई उप समुच्चय है ए का, ये रूप सही है, इसको नोट में लिख लीजिएगा। फाई उप समुच्चय ए का ये कथन सत्य है। अब कहीं लिखा हो ऐसे फाई ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है और उप समुच्चय है ए का, तो ये रूप क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखे। तो मैंने उप समुच्चय लिखने का फार्मूला भी बताया था और ऐसे लिखना भी बताया था। तो देखिए उप समुच्चय लिखना है, तो उप समुच्चय लिखने का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, उप समुच्चय का मैंने फार्मूला आपको बताया था 2 के पावर n। n क्या होता है, अवयव की संख्या। तो यहाँ एक अवयव है तो n बराबर कितना हो गया 1, तो 2 के पावर 1 कितनी वैल्यू होगी 2। मतलब अगर सिंगल ऐसे अवयव अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखा है मतलब एकल समुच्चय है तो उसके दो उप समुच्चय बनेंगे। क्या क्या, एक तो रिक्त बनेगा, रिक्त तो सभी का उप समुच्चय होता है, और एक क्या बनेगा सिंगल 2। देखिए दो उप समुच्चय बन गए। यहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ n अवयव की संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, a, b। ठीक है, a, b लिखा है। अब इसका हमें उप समुच्चय बताना है। ठीक है, तो इसका उप समुच्चय भी बताना बहुत सिंपल है। पहला रूल नंबर 1 फार्मूला मेथड क्या है, तो पहले अवयव की संख्या लिखेंगे, अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या n बराबर, n से दिखाते हैं अवयव की संख्या को, तो n बराबर कितना है 2। तो फार्मूला क्या होता है 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो अगर कर्ली ब्रैकेट में दो अवयव हैं तो इनके 4 उप समुच्चय बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, उप समुच्चय कितने बनेंगे 4 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, देखिए पहला तो रिक्त बनेगा, रिक्त तो सभी का उप समुच्चय होता है। ठीक है, फिर सिंगल अवयव को लिखेंगे, ए लिख देंगे और बी लिख देंगे। ठीक है, फिर सिंगल हो गया तो फिर डबल लिख दीजिए, ए बी। तो देखिए 4 उप समुच्चय 1 2 3 4। फार्मूला मेथड से भी निकल गया और ऐसे भी निकल गया। तो अगर दो कर्ली ब्रैकेट में दो अवयव हैं तो इनके कितने उप समुच्चय निकलेंगे 4 उप समुच्चय निकलेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3। ठीक है, 3 अवयव दिए हैं, तो पहले फार्मूला मेथड से निकालने रूल नंबर 1 फार्मूला मेथड क्या है, अवयव की संख्या तो अवयव की संख्या किसे दिखाते हैं n से, तो n की वैल्यू कितनी है इसमें 3 है। तो फार्मूला क्या होता है 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 3, 2 इंटू 2 कितना होगा 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8 अवयव बनेंगे। अगर अवयव संख्या 3 है तो उसके कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे 8 बनेंगे। तो अब हम उप समुच्चय भी निकाल लेते हैं, उप समुच्चय। ठीक, तो देखिए सबसे पहले रिक्त समुच्चय बनाते हैं। किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है। ठीक है, सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में लिए खाली डब, फिर सिंगल अवयव को लीजिए, 1 को ले लीजिए, फिर 2 को ले लीजिए, फिर 3 को ले लीजिए। ठीक है, सिंगल लेने के बाद डबल ले लीजिए, 1 2, ठीक 2 3। ठीक है, 1 2 2 3 हो गया, तो 3 1 भी हो जाएगा, या 1 3 एक ही बात है। ठीक है, 3 1 हो गया। अब उसके बाद सब डबल भी हो गए, तब सिंगल जितना 1 2 3 तीनों को साथ ले लीजिए। देखिए 8 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फार्मूला मेथड से भी 8 आ गया और ऐसे नॉर्मल मेथड से भी 8 आ गया। तो अगर अवयव की संख्या 3 है तो टोटल उसके उप समुच्चय कितने बनेंगे
8 बनेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से निकल गया। अब फोर्थ पार्ट क्या दिया, 5। इसमें बताना है आपको उपसमुच्चय की संख्या। ठीक है, तो अब इसमें देख लिए, पहले फार्मूला मेथड से देख लेते हैं। रूल वन अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या n से दिखाते हैं। तो n बराबर कितना होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तो रिक्त समुच्चय मतलब एक भी अवयव नहीं है, तो अवयव की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 0। ठीक है, रिक्त समुच्चय मतलब कोई भी अवयव नहीं है, तो कोई भी अवयव नहीं तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर n। ठीक है, 2 के पावर n की वैल्यू 0, तो 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब अगर 5 है तो इसका केवल एक ही उपसमुच्चय बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका उपसमुच्चय, 5 है तो इसका केवल एक ही उपसमुच्चय क्या बनेगा, बस एक बॉक्स खाली। ठीक है, उसके बाद इसके कोई भी उपसमुच्चय नहीं बनेंगे। तो एक चीज़ हम नोट में लिख लेते हैं, नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं। क्या चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। नोट क्या है, कर इसको नोटेड काम में लिखेगा। 5 सिर्फ एक अकेला समुच्चय है जिसका केवल एक उपसमुच्चय होता है। मतलब 5 एक ऐसा समुच्चय है जिसका केवल एक उपसमुच्चय बनता है। इसके अलावा कोई अगर संख्या लिखे जैसे 1, तो इसका 2 बन जाएगा। क्या, एक तो रिक्त, दूसरा 1। ठीक, इसके जगह अगर 2 लिखा है, इसका भी 2 बन जाएगा, एक रिक्त और एक 2। लेकिन अगर 5 लिखा है तो इसका केवल एक ही बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पीए को पावर सेट कहते हैं। पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए पीए को क्या कहते हैं, पीए को पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। ए का पावर सेट, तो ए बराबर 5 दिया है, तो अवयव की संख्या कितनी है यहाँ पे, 0 है। ठीक है, तो पीए में अवयव की संख्या है 2 के पावर n, तो यहाँ पे 2 के पावर n की वैल्यू 0, तो कितना हो गया, 1। तो लिखेंगे चूँकि 5 का केवल एक समुच्चय है, 5 का केवल एक समुच्चय क्या है, ये रिक्त समुच्चय। ठीक, तो अगर 5 दिया है तो इसका एक ही उपसमुच्चय बनेगा, तो इसका पावर समुच्चय की वैल्यू भी क्या होगी, सिर्फ एक ही, 1, रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। -4, एक्स जो है -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। मैंने आपको अंतराल 4 तरीके के बताए थे, पहला, दूसरा, दोनों, छोटा, तीसरा एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, और चौथा क्या था, एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड मतलब बंद, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, इसका मतलब भी बंद। ये क्या होता है, ओपन मतलब खुला हुआ, ये भी ओपन खुला हुआ। इसके अंदर जो अवयव लिखे होते हैं पहला और लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, इसका मतलब भी ओपन, इसका मतलब क्लोज्ड, इसका मतलब क्लोज्ड, इसका मतलब ओपन। इसका मतलब होता है शामिल नहीं है, इसका मतलब होता है शामिल है। अंतराल के क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो पहला क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। -4 से x बड़ा है और 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। तो 6 के बराबर है तो यहाँ तो क्लोज लग जाएगा। अब -4 से छोटा तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो क्या लिखेंगे, a, b, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। तो मतलब यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, -4 पे ओपन और 6 पे क्या लिखेंगे,
क्लोज्ड। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, एक्स की वैल्यू -12 से बड़ी और -10 से छोटी। तो अब देखिए -10 से छोटी या -12 से बड़ी, तो दोनों तरफ ओपन लगेंगे क्योंकि यहाँ बराबर का साइन नहीं है, तो क्या लगेंगे, दोनों तरफ ओपन। ठीक। थर्ड पार्ट देखिए, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, यक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 7 से छोटी। तो 0 से बड़ी तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, और यहाँ 7 से छोटी यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। तो लिखेंगे यहाँ पे 0 पे क्लोज्ड और 7 पे ओपन ब्रैकेट। अब देखिए जैसे फोर्थ पार्ट देख लीजिए, मैं बता देता हूँ इसको। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, 3 एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के बराबर और 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे जो अवयव हैं ए बी, दोनों पे कैसे हैं, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 3 पे भी क्लोज्ड और 4 पे भी क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, बराबर का साइन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में, वहाँ पे आपको कैसा दिया था, वहाँ पे समुच्चय निर्माण दिया था, रोस्टर मतलब आपने अंतराल के रूप में लिख दिया, यहाँ अंतराल में दिया, इसको समुच्चय निर्माण में लिखने। तो देखिए -3, 0, -3 पे ओपन ब्रैकेट है और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब ये रियल नंबर में है तो क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था समुच्चय निर्माण में लिखने का तरीका। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, सभी अवयव को क्या मान लें, एक्स, तो यक्स सच दैट, जो कि मतलब यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब -3 पे भी ओपन है, 0 पे भी ओपन है, तो दोनों तरफ ऐसे लग जाएगा, यक्स की वैल्यू -3 से बड़ी और 0 से छोटी, यहाँ पे कोई बराबर का साइन नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे मैं इसको बता भी देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सेकेंड पार्ट 6, 12। ठीक है। तो इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, यक्स की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी या 6 के बराबर, 12 से छोटी या 12 के बराबर। तो दोनों पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज्ड है, इसलिए दोनों पे बराबर का साइन लगेगा। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए 6, 12। 12 पे क्लोज्ड है और 6 पे ओपन है, तो इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबको एक्स मान लीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। जो यक्स की वैल्यू है, यक्स की वैल्यू जो है, यक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है, ठीक है, और 12 से छोटी है और साथ में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्यों हमने बराबर का साइन लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट रहता तो बराबर का भी साइन लगता है। ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, लिखा है -23, 5। ठीक है। इसको हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, समुच्चय निर्माण में लिखने का मैंने तरीका भी बताया, नियम पीछे देख लीजिएगा। सबको अवयव को एक्स मान लेते हैं, जितने भी अवयव दिए हैं। तो अब कैसे, पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे यक्स, यक्स बोलेंगे तो दोनों की बात होगी, यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, ये रियल वास्तविक संख्या में है, रियल नंबर। अब देखिए -23 पे क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे क्या है, ओपन है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जो x की वैल्यू है वो क्या है, -23 से बड़ी है, साथ में क्या है, बराबर है। -23 से बड़ी और बराबर, -23 से बड़ी मतलब क्या, -22, -21, -20, माइनस में उल्टा होता है ना, और 5 से क्या है, छोटी है। यहाँ पे देखिए बराबर नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है। फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैंने इस टॉपिक को पहले बता दिया है, एक बार फिर से देख ले, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी अवयव आ जाए और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि सबसे बड़ा समुच्चय होता है। सार्वत्रिक समुच्चय को U से निरूपित करते हैं, कैपिटल U से। अब देखिए एक उदाहरण, U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट। एक समुच्चय दिया है 2 4 5 6 8 9, B एक समुच्चय दिया है 7 8 9 10 11।
सी एक समुच्चय दिया है 1 2 3 10 11 12, ठीक है। अब देखिए ए इसमें आ रहा है 2 2 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9, बी आ रहा है 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11, सी आ रहा है 1 1 2 2 3 3 10 10 11 11 12 12। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सभी ए बी सी सब सार्वत्रिक समुच्चय यू में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सभी के उप समुच्चय होंगे। तो वही बात मैंने लिखी है, समुच्चय ए बी सी के सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय यू से लिया गया है। समुच्चय ए बी सी के सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय यू से लिया गया है, इसलिए समुच्चय ए बी सी उप समुच्चय होगा सार्वत्रिक समुच्चय यू का। मतलब ये जो ए बी सी हैं ये सब के सब उप समुच्चय होंगे किसके, सार्वत्रिक समुच्चय यू के। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए उप समुच्चय है किसका, यू का। यहाँ पे क्या बोल देंगे, बी उप समुच्चय है यू का। यहाँ पे सी उप समुच्चय है, अब देखिए दोनों सी ही है तो कन्फ्यूजन ना हो, सी उप समुच्चय है किसका, यू का। ये 3 कंक्लूजन हम लोगों ने सार्वत्रिक समुच्चय से निकाला। इसी पे आधार पे क्वेश्चन नंबर 8 है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला पार्ट दिया है समकोण त्रिभुज का समुच्चय। अब समकोण त्रिभुज का समुच्चय है तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय आपको बताना है। तो समकोण त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, समकोण भी होते हैं, समबाहु होते हैं, विषमबाहु होते हैं। तो ऐसा मुझे सार्वत्रिक समुच्चय बताना है यू जिसमें सभी त्रिभुज आ जाए, तो समकोण भी आ ही जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए यू क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय में समकोण भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। अब समबाहु त्रिभुज का समुच्चय फिर से इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि सभी त्रिभुजों के समुच्चय में समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, ठीक है। इसका 1 और 2 दोनों पार्ट आसान है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय यू लिया जाएगा। मतलब समुच्चय को यू से दिखाते हैं तो कौन सा है, 4 ऑप्शन